मंगलमय मंगल करण बीत रागे विज्ञान। नमौ ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिसके रचयिता आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी, इस ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही थी। इसमें ग्रंथ प्रारंभ में हमने मंगलाचरण एवं मंगलाचरण स्वरूप पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया। उसके बाद पंच परमेष्टियों को भी नमस्कार करें तो उस समय किस प्रकार से उनको नमस्कार स्वरूप उनका किस प्रकार से चिंतन करें, क्या विचार करें। तो इस प्रकार से अरहंत और सिद्धों का स्वरूप हमने पूर्व कक्षा में देखा था। अब आज हम आचार उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, यहाँ से अपन विषय को पुनः आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आचार उपाध्याय और साधु का यद्यपि पृथक पृथक स्वरूप भी बताया जाएगा, लेकिन पर मोस्ट ऑफ जो चीजें इन तीनों में सामान्य रूप से पाई जाती है, ठीक है, उसका यहाँ पे वर्णन किया जाता है कि तीनों में सामान्य रूप से क्या पाया जाता है, उसका वर्णन। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत अंतर है, जो पृथक पृथक अंतर है, कुछ जो भी उनके पद के अकॉर्डिंग या फिर उनके गुणों के अकॉर्डिंग जो भी थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको स्पष्ट मतलब कि अलग से स्पष्ट किया जाएगा प्रत्येक परमिष्टि के स्वरूप में। यहाँ पर केवल अभी तीनों का सामान्य स्वरूप बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके। तो आचार्य उपाध्याय साधु कैसे होते हैं? तो कहा जो विरागी होकर, मतलब कि वैराग्य को धारण करके, राग से रहित होकर, ऐसे विरागी होकर क्या करते हैं? समस्त परिग्रह का त्याग करके। अब समस्त परिग्रह का मतलब क्या? कि केवल ऐसा नहीं कि केवल बहिरंग परिग्रह का त्याग दिया, अंतरंग और बहिरंग जो 24 प्रकार के परिग्रह कहे गए ना, तो उन 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके। अब 24 प्रकार के परिग्रह कि भाई बहिरंग तो दिख जाते हैं, अंतरंग परिग्रह कि जो अंतरंग जो 14 परिग्रह होते हैं, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी चीजें, तो इनका भी क्या करते हैं? त्याग करते हैं। अब त्याग करने में भी क्या कि यद्यपि संपूर्ण परिग्रह के त्यागी होते हैं, ठीक है, लेकिन पर अगर देखा जाए अंतरंग परिग्रह उनकी भूमिका अनुसार नष्ट होते हैं। क्योंकि जैसे क्रोध, मान, माया, लो, ये भी क्या है? परिग्रह है। तो भाई इसको क्या करें कि इसको किस प्रकार से छोड़ेंगे? तो भाई उनकी भूमिका अनुसार वो सहज ही छूटता जाता है। जैसे जैसे परिणामों में निर्मलता आती जाती है, वैसे वैसे वो क्रोध, मान, माया इत्यादि जो अन्य परिग्रह हैं वो कैसे हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं, मतलब कि कम होते जाते हैं वो। तो इस प्रकार से वो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके बहिरंग का तो संपूर्ण कर ही देते हैं, उसके प्रति जो भी उनकी बुद्धि थी, त्याग करने से पूर्व क्या बुद्धि का त्याग करते हैं कि उसके प्रति जो एकत्व ममत्व बुद्धि है उसका त्याग करते हैं। इसीलिए जो अपन ने अरहंत और सिद्ध परमिष्टि की डेफिनेशन देखी थी ना, परिभाषा स्वरूप, तो उसमें इसीलिए कहा था पने का त्याग करते हैं, मतलब उसमें जो बुद्धि है एकत्व ममत्व बुद्धि, उसका त्याग करते हैं। और फिर जब एकत्व ममत्व बुद्धि त्याग हो गई तो ये बहिरंग रूप से तो फिर सब छूटता ही है। तो इसका त्याग करके परिग्रह का शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। क्योंकि अभी तक क्या था कि ज्यादातर अगर पाप कार्य से बचना था तो शुभ कार्य में जाते थे, ठीक है, और शुद्ध उपयोग जो होता था वो बहुत अल्प समय के लिए होता था, क्षणिक समय के लिए होता था, क्षण मात्र के लिए होता था। अगर गृहस्थ अवस्था में पंचम गुण स्थान या
चौथे गुण स्थानवर्ती थे, तो बहुत अल्प समय के लिए वो था। लेकिन पर अब क्या है, मोस्ट ऑफ टाइम क्या रहेगा, शुद्ध उपयोग ही रहेगा। तो शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्ध उपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। तो अंतरंग में क्या करते हैं, अंतरंग में जो चिंतन होगा, तो शुद्ध उपयोग में क्या होगा भाई, कि शुद्ध उपयोग जब वो ध्यान रहे हैं, शुद्ध उपयोग में लीन है, तो क्या कुछ तो चल ही रहा होगा ना। तो उस समय उनका जो शुद्ध उपयोग में चिंतन चल रहा है, तो वो क्या है, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं कि मैं स्वयं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं ही मेरा हूं, अन्य परद्रव्य मेरे नहीं, ये आप रूप अनुभव करते हैं। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, तथा जो पर द्रव्य जितने भी, उन सब में क्या है, अहम बुद्धि कि ये मेरी है, ये मेरा है, ऐसा ये धारण नहीं करते। तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। ठीक है, मतलब कि पर को पर और स्वय को स्वय, ये उनकी भेद विज्ञान की कला की कहते हैं ना। पर, स्वयं में बस, और पर से खस, स्वयं में बस, इतना करो तो बस आएगा अतिंद्रिय आनंद का रस। तो वही कि पर से भिन्न और स्वयं स्वभाव, अब स्वभाव क्या है, ज्ञान गुण मेरा है, तो उसे अपने जो ज्ञान गुण है, जो परद्रव्य मतलब, तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव मतलब ज्ञान गुण जो मेरा स्वभाव है, उसी को अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते कि ये मेरा है, इस प्रकार का ममत्व भाव नहीं करते। तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, क्योंकि भाई परद्रव्य है तो जानने में आएंगे, केवल ज्ञान में जानने में आते हैं। ठीक है, तो परद्रव्य जानने में तो आएंगे, प्रतिभासित होंगे, परंतु उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते, उनमें एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं करते, उसमें अहम बुद्धि नहीं करते हैं। ये उनकी बीतराग परिणति होती है कि भाई जानने में तो आएंगे, भाई जब पदार्थ है तो वो पदार्थ ज्ञान का गेय बनेगा ही। लेकिन पर अज्ञानता कहाँ हो जाती है कि उस पदार्थ का जो स्वरूप था वो ज्ञान में गेय बनने का था, लेकिन पर हमने उससे अधिक उसको मान लिया। कि क्या मान लिया, कि जैसे ज्ञान गुण हमारा है, वैसे ही हमने उस परद्रव्य को भी क्या मान लिया, अपना मान लिया। तो ऐसे उसके कारण क्या, जब अपना माना तो क्या हो गई, इष्ट बुद्धि हो गई। और जब एक चीज को इष्ट माना, तो निश्चित रूप से दूसरे को क्या माना जाएगा, अनिष्ट माना जाएगा। तो इष्ट, इस प्रकार से वो इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते, किसी प्रकार से राग द्वेष का परिणाम उनके फल द्रव्यों के प्रति नहीं हो। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाय नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। ठीक है, अब शरीर है, ठीक है, पुद्गल है, उसकी नाना अवस्थाएं हो सकती है। कभी पीड़ा भी हो सकती है, कभी ज्वर भी हो सकता है। ठीक है, जो वो 22 परिसर सहते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की विपत्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो बाह्य क्रिया जैसी बनती हैं, वैसी मतलब कि कहाँ, शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, इस प्रकार से वहां पर अनेक अवस्थाएं होंगी। बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के निमित्त बनेंगे, कभी उपसर्ग का निमित्त बनेगा, कभी परसयों का निमित्त बनेगा, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो शरीर है ये परद्रव्य है, और परद्रव्य को वो जब अपना नहीं मानते, तो राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं, और जब इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं, तो फिर सुख दुख का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। केवल फिर दुख का तो, सुख का तो चलो फिर भी ये है कि अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लिया है तो सुख होगा, लेकिन पर द्रव्य से जो अभी तक सुख मान रहे थे, वो सुख नहीं होगा, क्योंकि वो परद्रव्य से जो सुख माना जा रहा था, वो सुख थोड़ी था, सुखाभास था। तो उससे दूर जो वास्तविक सुख है उसका आभास होगा। ऐसे जो परद्रव्य से रिलेटेड जो सुख दुख है, उसे नहीं मानते, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। ठीक है, उनका जो उपयोग है ज्यादातर क्या, या तो शुद्ध उपयोग या शुभ उपयोग, इसके अलावा तो कहीं जाएगा नहीं। तो इसलिए वो अपने उपयोग को ज्यादा अधिक नहीं भ्रमाते, अपने आत्म स्वरूप में ही कि
अपने आत्मस्वरूप का ही चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रतीत हो रहा अंतर्मन, कि उनके चिंतन में निरंतर वही चलता रहता है, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन, और वही उनके वचनों में आता है। ठीक है, तो मतलब वो अपने उपयोग को अधिक नहीं भरमाते, पर द्रव्यों में, पर विकल्पों में, राग देश की बातों में, राग देश की कथाओं में बहुत नहीं भरमाते हैं। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। उदासीन मतलब समता भाव। ठीक है, समता भाव को धारण करके निश्चल वृत्ति मतलब किसी प्रकार का उनको ये नहीं कि ये कार्य होगा या नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, निश्चल साम्य भाव, समता भाव उसको धारण करते, तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है। ठीक है, क्योंकि मुनिराज का क्या है कि शुभ उपयोग या शुद्ध उपयोग निरंतर छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। तो कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी श्रेणी नहीं चढ़े ना, तो जब तक श्रेणी नहीं चढ़े तब तक शुभ उपयोग हो सकता है, क्योंकि अंतर मूर्त में गुण स्थान बदलता है, तो इसलिए शुभ उपयोग भी होता है। उससे जो शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। तो शुभ उपयोग में भी वो क्या करते हैं कि जो शुद्ध उपयोग करने के जो बाह्य साधन हैं, बाह्य जितनी भी, जैसे शुद्ध उपयोग करने के बाह्य साधन जैसे क्या, कि स्वाध्याय करना, शास्त्र पठन करना, शास्त्र वाचन करना, जिनवाणी का उपदेश देना, शास्त्र लेखन का कार्य करना, ये क्या है, शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन है, उनमें अनुराग करते हैं। परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। तो ये जो राग है, कि शास्त्र लेखन का जो राग है, अन्य जीवों को जो उपदेश देने का जो राग है, उसको भी ऐसा नहीं मानते कि ये बहुत अच्छा है, कि मैं शुभ उपयोग में हूं तो बहुत अच्छा है। उन्हें पता है कि शुद्ध उपयोग उससे ज्यादा बेहतर है। ये शुद्ध उपयोग तो क्या है, एक तरीके से मेरी मजबूरी है वो, पर तो इसलिए उसको राग भाव, जो स्वरूपयोग रूपी जो राग भाव है, उसको क्या हे जानकर दूर करना चाहते हैं। सदैव ऐसा नहीं है कि वो उसको उपादेय मानकर ग्रहण करना चाहते हो। ठीक है, शास्त्रों में ये तक वर्णन आता है कि जब मुनिराज स्वरूपयोग में आते हैं तो कैसा, कि जैसे वो शुभ उपयोग की ज्वाला की भट्टी में जल रहे हो, इस प्रकार की उन्हें पीड़ा होती है। तो इसलिए वो शीघ्रता से शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग में ही जाना चाहते हैं, तो इसलिए उसे हे जानकर दूर करना चाहते हैं। तथा तीव्र कसाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। देखो कितना अच्छी बात कही, कि अशुभ उपयोग रूपी परिणति का तो विचार ही नहीं करना कि उनके होगा, अस्तित्व ही नहीं है उसका। तो अगर अशुभ उपयोग आ जाए तो फिर उनका गुणस्थान गिर जाए। तो उनके लिए दो ही उपयोग है, या तो शुद्ध उपयोग या शुभ उपयोग। अशुभ उपयोग के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, कि कहो कि तीव्र कसाय के उदय का अभाव हो गया है ना उनके। अगर तीव्र कसाय का उदय है फिर तो क्या है, गुणस्थान गिर जाएगा। कि जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन तीन कसाय का, कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। और अगर वो भी तीव्र हो जाए, संजुलन इतनी तीव्र नहीं होती है, और अगर तीव्र हो जाए तो मतलब क्या है कि कसाय तीव्र हुई मतलब गुणस्थान गिरेगा। तो इसलिए तीव्र कसाय के उदय का अभाव है, और उसके कारण जो तीव्र कसाय के कारण होने वाले जो हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणति है, तो उसका तो अस्तित्व ही नहीं रहा उनके। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। ऐसी जब उनकी अंतरंग अवस्था होती है, उसके कारण वो क्या है, दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, समता भावी हुए हैं, कि उनकी मुद्रा को देखकर ही वीतरागता झलकती है, वीतरागता का संदेश देती है, ऐसे सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, कि मेरा शरीर सुंदर दिखे तो उसको संभालना इत्यादि, इस सब का तो उन्हें कोई किसी प्रकार का लोभ या किसी प्रकार का राग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस शरीर से एकत्व ममत्व बुद्धि के लिए थोड़ी ना वीतराग भाव की ओर या फिर शुद्ध उपयोग की ओर बढ़े हैं।
वो तो इससे छूटने के लिए तो शरीर को संवारना आदि विक्रियाओं से वो रहित हुए हैं, वन खंड आदि में वास करते हैं। कि कहाँ निवास करते हैं? कि जंगल इत्यादि में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो संसार से दूर रहना चाहते हैं। संसार की, क्योंकि संसार में आएंगे तो सांसारिक चर्चाएं होंगी, और सांसारिक चर्चाएं होंगी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं राग इत्यादि बढ़ेगा। तो इसलिए वो, इसीलिए तो उन्होंने उसको त्यागा है। तो इसलिए वनखंड आदि में निवास करते हैं। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। जो 28 मूल गुण गए गए हैं मुनिराज के, अब ऐसा नहीं कि वो 28 मूल गुण आचार परमिष्टि नहीं पालन करेंगे। 28 मूल गुण तो सभी पालन करेंगे, चाहे वो उपाध्याय परमिष्टि हो, चाहे साधु परमिष्टि हो, चाहे आचार परमिष्टि। बस वो बात अलग है कि उनके कुछ गुण अलग हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा हो जाएंगे, पर 28 मूल गुणों का अखंडित पालन तो तीनों ही करेंगे, करते हैं। 22 परिसरों को सहन करते हैं। क्षुधा तृषा इत्यादि जो 22 परिसर कहे गए हैं, दंश मशक इत्यादि, तो इन 12 परिसरों को सहन करते, तथा 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। जो 6 प्रकार का अंतरंग तप और 6 प्रकार का बहिरंग तप जो होता है, उसको आदरते हैं, मतलब कि उसका आचरण करते हैं, तप को धारण करते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। कि ध्यान मुद्रा ऐसी धारण कर लेते हैं कि प्रतिमा के समान ऐसा लगता है कि कोई प्रतिमा रखी हो यहाँ पर। इतनी, मतलब कि उनकी निश्चलता रहती है। कि जैसे छेड़ाला में आता ना कि तेने सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावती। कि जब वो मुनिराज अपनी ध्यान मुद्रा में होते हैं तो क्या, कि इतने उसमें लीन होते हैं कि जानवर उसको पत्थर समझ के, तिन सुथिर मुद्रा देख, कि उनकी ऐसी स्थिर मुद्रा को देख करके, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण, मृगगण मतलब पशु, ठीक है। मृग का एक तात्पर्य तो वो हिरण होता ही है, लेकिन पर जब वन के संदर्भ में जब प्रयोग किया जाता है तो संपूर्ण पशु, ठीक है, जंगल के। तो वो मृगगण, वो पशु, उपल खाज खुजावते, उपल मतलब उसको पत्थर समझते हैं, और पत्थर समझ करके क्या करते हैं, अपने खुजली इत्यादि तो उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए तो उनको नहीं पता, वो ये समझते कोई पत्थर है तो मतलब क्या, कि नॉर्मल अगर जैसे किसी व्यक्ति को स्पर्श किया जाए तो वो क्या है, तुरंत वहां से उठेगा, भागेगा, ये सारी चीज़। लेकिन पर ये उनकी ध्यान मुद्रा की स्थिरता बताने के लिए बात कही गई है, कि उनकी ध्यान मुद्रा कितनी होती है, कि इतनी स्थिर कि उनका उपयोग बाहर है ही नहीं, कि बाहर कौन क्या कर रहा है, बाहर कि उनके सिर पर सिकड़ी जल रही है, नहीं, वो अंतरंग में निरंतर अपने आत्म स्वभाव में स्थिर होकर के अपने कर्मों की सिकड़ी जला रहे हैं। कि बाहर लोहे के आभूषण से शरीर जल रहा है और अंतरंग में कर्म जल रहे हैं, ये उनकी स्थिरता होती है। प्रतिमावश निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययनादिक बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तित हैं। ठीक है, जो ऊपर कहा गया था ना, कदाचित शुभ योग में भी, तो वो अध्ययन आदि जो धर्म क्रिया, स्वाध्याय इत्यादि धर्म क्रिया, उसमें भी प्रवर्तित देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सच्चे साधु हैं उनकी परिभाषा क्या कही रत्नकरण साहब कि विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक का तपस्वी सा प्रशस्यते। कि विषयासावसाती तो, कि जिन्होंने समस्त जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उनकी आशा नहीं है, निरारंभो परिग्रह, और आरंभ परिग्रह से रहित है, और ज्ञान ध्यान तपोरखता, कि साधु के जो 3 रत्न हैं वो क्या है, ज्ञान ध्यान और तप। तो ज्ञान ध्यान तप में सदैव लीन रहते हैं। तपस्वी सा प्रशस्यते, ऐसे तपस्वी साधु सदैव प्रशंसनीय होते हैं, सदैव पूजनीय होते हैं, सदैव आचरणीय होते हैं, नमस्कार के योग्य होते हैं ये। तो इसलिए वो कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में भी प्रवर्तित हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुनि धर्म के सहकारी, ऐसा नहीं कि आहार इत्यादि के चक्कर में उनका मुनि धर्म ही टूट जाए, मुनि धर्म ही भंग हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। मुनि धर्म के अनुकूल जो भी योग्य आहार होगा, जो भी भक्ष्य वस्तुएं होंगी,
जो भी उचित आहार होगा उसको भी वो सावधानी होकर क्रियाओं में सावधान होते हैं, कि ऐसा नहीं कि आहार विहार कर रहे हैं तो उसमें कोई सावधानी नहीं, वही चलते जा रहे हैं, कि ईविया समति का पालन करते हैं, देख देख करके चलते हैं। आहार कर रहे हैं तो वही भूख लगी है कि भाई जल्दी जल्दी खा लो, वो नहीं, प्रॉपर उसको शोध करके 46 दोष सुगुण कहा गया ना छह डाला में, कि मतलब कि वो 46 प्रकार के जो गुण कहे गए हैं और दोष तो उनको टाल करके, 32 प्रकार के जो अंतराय कहे गए हैं उनको टाल करके और शुद्ध निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं, सावधानी पूर्वक प्रत्येक की कहीं कोई अंतराय ना हो जाए, कहीं किसी प्रकार से पर अब वो कर पात्र में क्यों ग्रहण करते हैं, कि उसमें किसी प्रकार का आलस ना आए, क्योंकि कर पात्र में अगर कोई भोजन होगा तो उसको अच्छे से सोच सकते हैं। नॉर्मली अगर किसी बर्तन में होगा तो क्या होगा कि अपन सीधा उसमें से लेंगे और ग्रहण कर लेंगे, लेकिन पर कर पात्र में होगा तो उसको अच्छे से देख सकते हैं, तो इसलिए वो सावधान होकर उसको ग्रहण करते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है, कि ऐसे जैन मुनि होते हैं, ऐसे जैन साधु होते हैं, वो उनकी ऐसी ही अवस्था होती है जैसी कि ऊपर बताई गई है, ऐसा ही उनका स्वरूप होता है, कैसा, जो अभी बताया गया है। तो इस प्रकार के जो साधु परमेष्टि होते हैं वो हमारे लिए क्या है, नमस्कार करने योग्य होते हैं, वंदनीय करने योग्य होते हैं। और हम भी जब उस प्रकार की भावना बनाएं, मुनि बनने की भावना बनाएं, तो हमें भी ये सारे चिंतन निरंतर चलने चाहिए। जब ये चिंतन हमारे विचार में चलेंगे तब जाके हमारी वो भावना जो है वो बलवती होगी, बलवान होगी, मुनि बनने की, साधु बनने की, उनके उस मोक्ष मार्ग पर चलने की। ये तो इस प्रकार से अभी अपन ने इसमें आचार उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप देखा। अब इसके बाद क्रमशः तीनों जो परमेष्टि हैं उनका पृथक पृथक स्वरूप बताया जाएगा, आचार्य का अलग, उपाध्याय का अलग, साधु का अलग। जैसे वहां पे चत्तारी मंगल पाठ है ना, तो उसमें भी क्या कहते हैं कि अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। तो केवल क्या कहा, साहू। तो साहू में अपन क्या करते हैं जब अर्थ निकालते हैं, आचार उपाध्याय और साधु तीनों परमेष्टि। तो ऐसे ही यहाँ पर आचार उपाध्याय साधु का एक सामान्य स्वरूप बता दिया, मतलब साधु का सामान्य स्वरूप। अब थोड़े कुछ पृथक पृथक भिन्न गुण होते हैं, उनको यहाँ पे क्रमशः बताया जा रहा है। सबसे पहले आचार्य का स्वरूप, उनमें किनमें, जो ऊपर कहे गए हैं उनमें, मतलब जो ऊपर स्वरूप बताया गया ना तीनों का, उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। तो आचार्य कौन होते हैं, जो संघ के नायक होते हैं। यद्यपि रत्नात्रय तो तीनों के ही, परंतु उसकी अधिकता से, उसकी दृढ़ता से जिन्होंने प्रधान पद प्राप्त कर लिया है और संघ में नायक हुए, मतलब वो पूरे अपने उस समूह को, अपने उस ग्रुप को लीड करते हैं, तो ऐसे वो नायक हुए। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, मुख्य काम तो यही है भाई, कि अपने निर्विकल्प स्वरूप में ही रमण करना, ये मुख्य काम है। बाकी भाई संघ के नायक, ये सारी चीजें तो अलग बात है, लेकिन पर मुख्य काम क्या है, ऐसा नहीं कि वो संघ के नायक होने के चक्कर में बाहर की चीजों में ही लगे रहें और अपने जो आत्म स्वरूप से विमुख हो जाएं, ऐसा नहीं। मुख्य रूप से तो निर्विकल्प, कि जिसमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं, ऐसे स्व स्वरूप के आचरण में ही रमण करते हैं, स्वरूपाचरण में ही मग्न है। और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्म उपदेश देते हैं। ठीक है, कदाचित अगर कोई धर्म का लोभी जीव है, अगर वो तत्व की बात को समझना चाहता है, वास्तविक वस्तु स्वरूप को समझना चाहता है, तो राग अंश के उदय से, ये नहीं कहा कि राग के उदय से, राग अंश के, राग का अंश है केवल, क्योंकि जो शुभ राग है ना वो भी राग है, परंतु कैसा, तीव्र राग नहीं है,
राग का केवल अंश मात्र है। और उस रागांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्म उपदेश देते हैं। तो उसके कारण थोड़ा उनको उन भव्य जीवों को समझ करके कि ये भव्य जीव है ऐसा जान करके उनको धर्म का उपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं। अगर उन्हीं में से कोई धर्म का लोभी ऐसा जीव है जो दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, जो स्वयं उनके बताए हुए मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है, तो उनको दीक्षा भी देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। देखो क्या कहा, ऐसा ना नहीं कहा यहाँ पे कि जो मुनियों को प्रायश्चित देते हैं, जो साधु परमिष्टि को प्रायश्चित देते हैं, क्या कहा, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। मतलब वो खोजेंगे नहीं कि तुम में ये दोष है तो फिर तुम ये इसको सुधारो, ये प्रायश्चित करो, खोजेंगे नहीं। अगर कोई सहज रूप से अपने दोष को स्वीकार करेगा, ठीक है, मतलब कि निश्चित रूप से यही होता है कि जो साधु परमेष्ठी होते हैं वो स्वयं अगर उनसे गलती हो जाती है, किसी प्रकार का आहार इत्यादि ग्रहण करने गए, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रमाद इत्यादि आ गया हो, तो ऐसा नहीं कि उनको किसी और से पता पड़ती है। वो स्वयं ही शुद्ध होने के लिए वहां पे अपने आचार्य गुरु भगवंतों के समक्ष उस गलती को स्वीकारते हैं, उस प्रमाद को स्वीकारते हैं और उनसे क्या लेते हैं, प्रायश्चित। तो उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचराने वाले, ऐसे आचरण को कराने वाले आचार्य को, उनको हमारा नमस्कार हो। ऐसे आचार परमिष्टि को नमस्कार हो। ऐसे आचरण को आचरने वाले, मतलब कि ऐसे चरित्र को धारण करने वाले जो आचार परमिष्टि हैं उनको क्या है, मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार से जब अपन उनके स्वरूप का चिंतन करें, उनको नमस्कार करें, तो ये सारी चीजें हमारे चित्त में होनी चाहिए। तब हमारा वास्तविक रूप में आचार परमिष्टि को नमस्कार करना योग्य होगा। अब इसके बाद आचार परमिष्टि के बाद कहा उपाध्याय का स्वरूप। अब उपाध्याय परमिष्टि का क्या स्वरूप है, तथा जो, जो ऊपर कहे गए थे ना सामान्य स्वरूप, उन्हीं में से जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संग में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। कि उपाध्याय परमिष्टि जो है वो कैसे पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, कि वो संघ में सभी को अध्ययन कराते हैं। क्योंकि वो स्वयं कैसे कि 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, तो इसीलिए का जैन शास्त्रों के, और कैसे बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों को ही बताते रहेंगे शास्त्रों को, अपितु सबसे पहला मुख्य काम तो क्या है कि जो समस्त शास्त्रों के प्रयोजन भूत अर्थ को जानकर एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। सबसे पहले है स्वयं कल्याण, आदिदम कादव्यम, मतलब कि आत्महित ही सबसे श्रेष्ठ है। और उससे फिर परहित हो जाए तो अलग ही बात है, ठीक है, तो उससे और उत्कृष्ट क्या हो सकता है। लेकिन पर ऐसा नहीं कि वो परहित के चक्कर में स्वहित, वो लोक वाली परोपकार की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग है। लेकिन पर जब आध्यात्मिक तरीके से जो कल्याण की बात की जाती है, तो आध्यात्मिक तरीके से यदि कल्याण करना है दूसरों का भी, तो उसमें स्वहित अगर करेंगे तो उसमें ही दूसरों का सर्वाधिक कल्याण है। देखो, तीर्थंकर भगवंतों ने स्वयं का कल्याण किया और उसके कारण क्या हुआ, अनेक जीवों का सहजी कल्याण हो गया। कि वहां पर दिव्य, उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से समवसरण में अनेक जीवों का कल्याण हुआ, अनेक जीवों ने जिन दीक्षा ग्रहण की, अनेक जीवों ने वस्तु के स्वरूप को समझा, तो सहजी परोपकार हो गया। तो अब वो लौकिक में, यद्यपि ये बात को सुन करके कोई ये भी प्रश्न उठा सकता है लौकिकता में कि भाई बताइए कितने सेल्फिश टाइप के हैं, कि अपना कल्याण चाहते हैं, पर का नहीं, दूसरों मतलब परोपकार की भावना ही नहीं है। तो भाई वो अलग चीज होती है, वो मदद करना, हेल्प करना, वो परोपकार करना, वो अलग चीज है। ये जो आध्यात्मिक तरीके से यहाँ पे आत्महित ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो आत्महित हम कर रहे हैं वो हम सामने वाले का कर ही नहीं सकते। हम उसको मार्ग बता सकते हैं
और वो मार्ग बताएंगे। जब हमारा आत्महित हो जाएगा तो सहज ही अन्य जीवों को वो मार्ग पता पड़ेगा। ठीक है ना। जब हम उस मार्ग पर चल करके बता देंगे कि हम देखो इस मार्ग पर चल करके सुखी हुए हैं, तो दूसरे जब उसको देखेंगे तो सहज ही मतलब दूसरों का कल्याण हो जाएगा। तो वो चीज, तो इसलिए यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्महित को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो इसलिए वो उसको जान करके एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। और यदि कदाचित कसाय अंश के उदय से, ठीक है, क्या कहा, कदाचित कसाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर ना रहे, जब अपने स्वरूप में स्थिर ना रहे, ठीक है, क्योंकि ऊपर कहा था ना कि सुपयोग या शुद्ध उपयोग, तो शुद्ध उपयोग में जब स्थिर ना रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। अन्य कोई जीव, धर्म का लोभी जीव है, धर्म बुद्धि जीव है, धर्म की जिज्ञासा रखता है, धर्म को समझना चाहता है, संसार से दुखी है, सुखी होना चाहता है, सच्चे मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, तो उन धर्म बुद्धि जीवों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले, देखो क्या कहा, ऐसे समीपवर्ती जो उनके समक्ष हैं भव्यों को। अब देखो यहाँ पे भव्यों को बात क्यों कही गई है, इसलिए कही गई है क्योंकि सभी, ये मुख्य रूप से उपाध्याय परमेष्ठी जो अध्ययन कराते हैं वो किसको, अपने संघ की, मुख्य रूप से। यद्यपि जब संघ को कराएंगे अगर मान लो कोई, तो उसको ऐसा थोड़ी कह देंगे कि उठ के चले जाओ, वो तो सहज ही हो गई, पर मुख्य रूप से अपने संघ में। तो इसलिए अपने समीपवर्ती शब्द का प्रयोग किया, मतलब अपने संघ में, संघ में मतलब उनके जो साधु भाई हैं उनको। और वो कैसे है? निश्चित रूप से भव्य है। क्यों भव्य है? भाई जो सम्यक दर्शन की जिसको प्राप्ति हो गई है वो भव्य होता है, और बिना सम्यक दर्शन के तो छठवां गुणस्थान बन ही नहीं सकता। ठीक है। तो इसलिए अपने समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले जो उपाध्याय हैं उनको हमारा नमस्कार हो। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को क्या हो, हमारा नमस्कार। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बताया। अब आगे साधु का स्वरूप, अंतिम परमेष्ठी बचे हुए हैं साधु। क्या है इनका स्वरूप? पुनश्च इन दो पदवी के धारकों के बिना, अब इनमें जो ये दो सामान्य स्वरूप बताया था, अब उनमें दो पद भी बता दी, आचार्य और उपाध्याय। अब ये एक एक व्यक्ति हट गए, मतलब एक एक साधु परमेष्ठी हट गए, एक एक पद के धारी। तो पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं संघ में, एक हो गए आचार्य परमेष्ठी, एक हो गए उपाध्याय परमेष्ठी। इसके अलावा अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, अन्य भी जो जीव हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं तथा जो अपने आत्म स्वभाव को साधते हैं, अपने आत्म स्वरूप का ही निरंतर चिंतन मनन करते हैं, जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट पना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को सदाते हैं। कि अपना उपयोग जैसे तैसे पर द्रव्य में ना जाए, भटके ना, उसके लिए उपाय करते हैं। निरंतर अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ही साधते हैं, अपने स्वरूप से वो बाहर ना जाए, इसका ध्यान रखते हैं। और बाह्य में उसके साधन भूत तपश्चरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, और बाहर में भी कि अपना उपयोग बाहर ना जाए, उसके साधन भूत जो तपश्चरण इत्यादि क्रियाएं हैं उनमें भी प्रवर्तते हैं। तथा कदाचित भक्ति बंधन आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। भक्ति बंधन आदि मतलब जो मुनिराज के सटावश्यक कहे गए ना, समता समारे तुति उतार उचारे वंदना जिन देव की, तो वंदना, समता, स्तुति, प्रतिक्रमण, ये सारी चीजें जो उनके सट आवश्यक कहे गए हैं, तो कदाचित अगर सुपयोग हो तो उनमें भी प्रवर्तते हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार। ऐसे अपने आत्म स्वभाव को साधने वाले जो साधक हैं, साधना करने वाले जो साधक हैं, जो साधु हैं, उनको क्या हो, हमारा नमस्कार। तो यहाँ पर इस प्रकार से पंडित जी ने पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन प्रस्तुत किया
कि जब पंच परमिष्टियों का हम विचार करें, उनके स्वरूप का चिंतन करें, तो ये सारे बिंदु, ये सारा उनका जो स्वरूप बताया गया है, ये हमारे विचार में, ये हमारे चित्त में होना चाहिए, ये हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। तब जाके हम वास्तविक रूप में उनको नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि उनको नमस्कार केवल क्रिया से नमस्कार कर देना थोड़ी है, कि वास्तविक रूप में उनको नमस्कार करना है कि अपन उनके मार्ग पर चल सके। अब उनके मार्ग पर कब चल सकेंगे? कि जब पता होगा कि वो कैसे अपने मार्ग पर चल रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो इसलिए उनके स्वरूप का चिंतन करना, और साथ साथ ये भावना माना कि ये ही स्वरूप मैं कैसे पाऊंगा, ये राग द्वेष से मैं कैसे रहित होऊंगा, कब मैं ये पर विकल्पों से रहित होऊंगा, कब, जो भक्ति में जैसे अपन भावना गाते हैं, संत साधु बन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। तो ये भावना वानी है ये, और उस भावना को भाते समय ये सारे उनके जो भी स्वरूप कहे गए हैं, तो उन स्वरूप का चिंतन करना, तब जाके हमारा क्या होगा, पंच परमेष्टि को सच्चा नमस्कार होगा। तब जाके सच्चा नमोकार मंत्र का उच्चारण फलीभूत होगा हमको। ये, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला बिंदु, पूज्यत्व का कारण, कि पूज्यता जो होती है उसका कारण क्या है, कि जिसके कारण हम किसी व्यक्ति को पूजते हैं, तो वो उसका कारण क्या है, अपन क्यों उस व्यक्ति को पूजते हैं, व्यक्ति विशेष को पूजते हैं या किन को पूजते हैं, क्या कारण है। तो वो यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। क्या कहा, इस प्रकार इन अरहंत आदि का स्वरूप है, सो वीतराग विज्ञान में है। किस प्रकार, जो ऊपर कहा ना, इस प्रकार से अरहंत आदि का स्वरूप है, तो कैसा है, वीतराग विज्ञान में है, मतलब वीतरागता को बढ़ाने वाला है। उस ही के द्वारा अरहंतादिक स्तुति योग्य महान हुए हैं। किसके द्वारा, उस वीतराग विज्ञानता के ही द्वारा जो अरहंत आदि हैं, वो स्तुति के योग्य महान हुए हैं। क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है। कि अगर अपन अरहंत परमेष्टि को पूज रहे हैं, या भगवान को या साधु परमेष्टि को, पंच परमेष्टियों को पूजे, तो उसका कारण क्या है, कि भाई वो जीव तत्व है, तो जीव तत्व तो हम भी हैं, सभी जीव है। तो फिर क्या, परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से जो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। समझ में आया? कि जो राग आदि विकारों व ज्ञान की हीनता से निंदा योग्य है, जैसे हम, क्यों, क्योंकि हम राग आदि विकारों से युक्त है, ज्ञान की हमारी हीनता है, तो इसलिए क्या निंदा योग्य है। और जो राग आदि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। ठीक है, स्तुति योग्य कब होते हैं, कि जब राग आदि की हीनता हो, ठीक है, और ज्ञान की विशेषता हो। अब यद्यपि दोनों पंक्ति अगर स्पीड में पढ़ ली जाए तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से, क्या, रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता, पहली पंक्ति में कहा ज्ञान की हीनता, और दूसरी पंक्ति में क्या कहा, रागादि की हीनता। तो ज्ञान की हीनता और रागादि विकारों से युक्तपना, ये तो निंदा योग्य है, और रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता, ये स्तुति योग्य है। तो इसके कारण स्तुति के योग्य होते हैं, वीतराग विज्ञानता के कारण स्तुति योग्य होते हैं। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है। और आचार उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। कि जो अरहंत सिद्ध परमिष्टि हैं, उनके तो संपूर्ण वीतरागता है, लेकिन पर आचार उपाध्याय साधु परमिष्टि के एक देश वीतरागता है। क्यों, क्योंकि अभी उनके राग आदि की हीनता पूर्ण नहीं हुई है, और ज्ञान की विशेषता पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, उनका ज्ञान भी अभी क्या है, छद्मस्त ही है ना, मतलब उनका भी अभी क्या है, मतिशुद्ध ज्ञान ही है, केवल ज्ञान तो नहीं है ना, इसलिए। तो होने से एक देश बीतरा विज्ञान संभव है, ठीक है, साधुओं के भी, परंतु कैसे, एक देश।
इसलिए उन अरहंतादिक को स्तुति योग्य महान जानना। तो कहा था ना, पूज्यत्व का कारण क्या है? तो कहा पूज्यत्व का कारण है क्या? रागा ज्ञान की विशेषता और राग आदि की हीनता। अगर हम किसी को पूज रहे हैं तो उसमें ये दो गुण देख लेना। क्या दो गुण? कि राग आदि की हीनता और ज्ञान की विशेषता। अगर ये गुण है तो वो पूजने योग्य है, ये गुण नहीं है तो वह पूजने योग्य नहीं है। ये चीज तो यहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने, पंडित जी ने पूज्यत्व का कारण बताया। और पंच परमेष्टि ही पूजने योग्य क्यों है? तो बताया कि उनमें इस प्रकार से राग आदि की हीनता और ज्ञान की विशेषता पाई जाती है, इसलिए वो पूजने योग्य है। अब इसी विषय को तीर्थंकर इत्यादि अन्य जो तीर्थंकर इत्यादि हैं, इन सब के विषय से आगे इसी विषय को और आगे बढ़ाया जाएगा। पुनः 24 तीर्थंकर के संदर्भ में वो किस प्रकार से पूजनीय है, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा अपन पुनः आगामी कक्षा में करेंगे। अभी कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? चलिए ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। क्योंकि बहुत ही ग्रंथ भी बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है कि सभी जीवों को सुलभता से वो विषय समझ में आए। अनेक प्रकार से उसमें जो भी प्रश्न इत्यादि हमें होते उनका भी हर तरीके से पंडित जी ने सॉल्यूशन किया है, हर तरीके से उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से हमें ये सारी चीजें समझने में को मिलेंगी। हाँ। जय जयंत भैया, एक सवाल था। हम्म। अ, इसमें ना भैया इन्होंने ये कहा है कि वीतराग होने चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, वो पूजनीय है एक तरह से। तो कई बार हम्म। ना एक सवाल भी आता है, जैसे बाकी देव वगैरह हो गए या और भी हो गए, वो आराध्य हैं, वो पूजनीय नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ना उस पर तर्क ये देते हैं कि वो भी वीतराग हो गए, या उनको भी ज्ञान रहता है इसलिए वो भी पूजनीय है। तो उस हिसाब से हम क्या वो निकालें निष्कर्ष? तो उनको मतलब क्या ज्ञान रहता है? अब यहाँ पे जो ज्ञान की हाँ, बात कही ना, तो ज्ञान की विशेषता, मतलब कि वो केवल ज्ञान की बात हो गई। और उससे भी पहले एक और बात कही, बीतराग विज्ञानता। तो क्या उनका राग से रहित हो गए हैं? सबसे पहला पॉइंट यही हो जाता है कि वो राग रहित हैं क्या। तो जैसे ये धरेन पद्मावती जी या बाकी लोगों को मतलब उनको पूजा जाता है, तो उसमें हम कैसे डिसाइड करें कि वो वीतराग हैं या नहीं है? बीतराग स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। बीतराग की डेफिनेशन क्या है? कि जो राग रहित हैं। अब हमको उनमें राग दिख रहा है या नहीं? अ, वो हम कैसे पता कर स्पष्ट सकते? रूप से। अब स्पष्ट रूप से ये है ना, देखो सबसे पहले अगर उस चीज पर अगर विषय को उठाया जाए तो अनेक पहलुओं से उन पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है। जैसे जब तक संसार अवस्था में है तब तक राग से रहित नहीं हो सकते। अब जो वो धरणन पद्मावती की बात आपने कही, तो वो संसार अवस्था में है या मोक्ष अवस्था में? बताइए। संसार में ही है। संसार अवस्था में। तो इसी कारण से ये डिसाइड हो गया कि वो राग सहित में। दूसरी बात, वो धरणन पद्मावती जो है वो किस गति के जीव है? देवगति। देवगति के जीव। देवगति में क्या संयम पना पाया जाता है? नहीं। नहीं पाया जाता है। और ग्रंथों में ये भी वर्णन आया है कि बिना संयम के पूज्यत्व नहीं पाया जाता है। ये सारी चर्चा भी शायद हो सकता है आगे आए। तो इस प्रकार की बिना संयम के पूज्यपना होता ही नहीं, बिना संयम के नमस्कार करने योग्य होता ही नहीं। तो वो तो कैसे हो गए एक तरीके से? जब संयम ही नहीं तो फिर पूज्यपना कहाँ से हो गया? समझिए वो समझिए। चीज है। और अब अनेक प्रकार के मतलब जो तर्क दे दिए जाते हैं, जैसे कि वो उन्होंने क्या है कि पार्श्वनाथ भगवान की रक्षा की। अरे जो उनकी पार्श्वनाथ भगवान की वो क्या रक्षा करेंगे? मतलब एक तरीके से चलो वो चीज हो गई, वो जो घटना हुई वो एक प्रथमानियों की दृष्टि से अच्छी लगती है सुनने में। लेकिन पर जब उसको
चारों अनुयोगों की कसौटी पे जब तोला जाए ना, जब अपन इसमें आठवीं अधिकार में जब अनुयोग की पद्धति पढ़ेंगे, तो वहां पे ऐसी उदाहरणों को पंडित जी ने उठाया है कि भाई जब अपन उसको धरातल पे तौले कि भाई जो तद्भव मोक्षगामी है, ठीक है, जो कैसे अतुल्य बल के धनी हैं, उनको ये सारी चीजों से क्या ही हो सकता था। और अगर हुई तो 3 दिन तक हुआ नहीं, जब उनने मतलब उनकी मतलब कि वहां पर आकर के वो सारी चीजें, तो ये व्यवहार में मतलब उनको इस प्रकार का भाव आया, तो उन्होंने अगर मान लो वो नहीं भी आते, तो भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो मुनि अवस्था में थे, मुनि पार्श्वनाथ का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वो तद्भव मोक्षगामी थे। उनका शरीर जो था वज्र विषम नारायण संगनन वाला था। जितना मतलब 3 दिन तक अगर उपसर्ग हुआ, अगर सामान्य संगनन का जीव कोई हो, तो इतने देर में तो वो निबट जाता। ये चीज है। तो मतलब वो एक तरीके से वो प्रथमानुयोग के लिए अच्छा लगता है कि उन्होंने रक्षा की। वास्तविकता में ये कि उस समय वो ये था, और उनको उस समय वो भाव आया, तो केवल इस बात के लिए तो मतलब उनको अपन क्या है, नमस्कार नहीं कर सकते ना। बस ये है कि अच्छी बात है, उन्होंने आदर कर सकती है, ये सारी चीजें अगर कह दो, लेकिन पर उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सामने अगर कोई व्यक्ति हो उसका तो चलो आदर करो, लेकिन पर जो व्यक्ति सामने ही नहीं है तो फिर उसका क्या, वो तो वही देवगति के जीव है। और वो पद तो हम ही भी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत सदुपयोग के माध्यम से ये सारी चीजें करें, तो ये तो सहज ही प्राप्त हो जाते हैं देव पद इत्यादि। तो उसमें कोई बड़ी बात, उसमें भी ऐसा नहीं, अपन कैसे कह सकते हैं कि वो सम्यक दृष्टि हो, ठीक है, मतलब कि क्या पता हम सही सम्यक दृष्टि हो और उनके सम्यक तो नहीं हो। जरूरी थोड़ी कि देवगति में तो सम्यक तो हो ही। तो अगर उनके सम्यक्त ना हो, तो पहली बार तो सम्यक्त पने से भी पूज्यपना नहीं होता, पूज्यपना तो संयम के से ही होता है, मतलब सम्यक्त के साथ संयम पना भी होना चाहिए, ठीक है। तो उनके तो ना सम्यक्त देखने में आ सकता है और ना संयम, दोनों ही नहीं है। और हम कहो उनसे उत्कृष्ट हूँ, क्यों, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि और क्या पता हम मतलब उस प्रकार का संयम पाल लें। तो फिर इस प्रकार से अपन कैसे उनको वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये अगर मतलब उसको थोड़े और शास्त्र की दृष्टि से, अपन जिनवाणी की दृष्टि से तोलें, तो वो फिर पूजने के योग्य तो नहीं होंगे, ये चीज, ठीक है। हाँ, हाँ, ये कह सकते हैं। और बाकी उनको मतलब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, उससे उपसर्ग से। बस वो तो ये है कि सहजी उनको उस प्रकार से उनको लगा, धैर्यन पद्मावती को ज्ञान हुआ, तो उन्होंने देखा कि अरे इन्होंने तो हमारी रखी, तो उन्हें सहज भाव आया, और भाव आया तो वो आए हुए थे। और आए हुए थे तो उसी समय जब उन्होंने देखा कि भाई देव, और जो संबल जाति का देव, जो कमट का जीव था संबल जाति का, तो वो एक तरीके से जो धन्यन पद्मावती थे उनसे नीची जाति के देव थे। और नीची जाति के देव तो हमेशा, जब उत्कृष्ट जाति के देव होते हैं तो वो हमेशा भागते हैं। और यही अनेक जगहों पर देखने हैं कि मतलब जैसे किनकी घटना आती है, मतलब अनेक प्रकार से ऐसी प्रतिमानियों में बहुत सी घटना ऐसी है कि किसी ने सिद्धि प्राप्त की, तो उसमें भी सिद्धि में क्या कोई ना कोई देव आकर के क्या करते हैं, हेल्प वगैरह करते हैं। तो वो क्या है कि वो देव जो आकर मदद करते थे वो कैसे थे, नीची जाति के देव थे। लेकिन पर जैसे ही उसके सामने जो था वो कोई जिनेंद्र भक्त था, तो वो उनको देख करके, कोई ऐसे उनसे उत्कृष्ट कोई देव आए, तो उसको देख करके वो भाग गया। और उससे जो सामने जो जिनेंद्र भक्त था उसकी एक तरीके से जीत हुई। तो ऐसी अनेक घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं प्रतिमानी में। तो ये सारी चीजें रहती है कि वो जब उत्कृष्ट जाति के वो धैर्यन पद्मावती थे, तो उसके कारण वो उसने अपनी हार स्वीकार की, वो चला गया वहां से। और फिर उसके बाद उसको भी अपनी गलती लगी कि हाँ मैंने गलत किया है, उसने भी फिर क्षमा याचना की। परंतु सहज ही है भाई, वो तो क्षमा याचना उनसे क्या, वो तो कब के क्षमा कर चुके हैं। अगर क्षमा नहीं किए होते, तो फिर वो यहाँ पर मतलब कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वो तो कब के क्षमा कर बैठे थे, हर भाव में अगर देखे उस घटना को, तो वो तो हर भाव में क्षमा ही कर रहे हैं निरंतर। तो ये चीज है। तो उसमें उनको बस यही है कि वो इस प्रकार से वो घटना हो गई,
तो फिर वर्तमान युग में वर्णन की दृष्टि से ये चलने लगा कि ये सारी चीजें हैं कि उन्होंने इसलिए कम उनको पूजो, ये चीज। और अच्छा, इसमें ना कई बार मैंने ये भी सुनने में आया कि जब पंचकल्याणक वगैरह होते हैं ना, स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हाँ। हैं कि जो इंद्र, जो ये देव वगैरह हो गए, लोकांतिक देव या जो रक्षक देव हो गए, उनको भी पूज के बुलाया जाता है। अब इसमें मतलब कि दो प्रकार से बातें होती हैं कि जैसे ये चीज जो है ना, एक होता है पूजना और एक आवाहन करना, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है। मतलब कि पूर्ण रूप से तो मतलब इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, पर जितना मतलब जैसे आपने बताया वो उससे मैं समझ पा रहा हूँ। कहीं एक दो जगह मैंने भी जैसे नॉर्मल विधान वगैरह करते उस समय भी देखा कि पहले जो वहाँ के जो मंदिर जैसे मंदिर वगैरह होते हैं तो उनके रक्षक देवी देवता हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि देवगति के ही देवता हो, मतलब देवगति पर वैमानिक देव ही हो, नॉर्मल व्यंतर जाति के देव भी हो सकते हैं अनेक प्रकार से। तो इस प्रकार से एक तरीके से उनको आवाहन किया जाता है कि भाई इस प्रकार से मंत्रों के माध्यम से। अब वो आते हैं या नहीं आते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं। पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर आते हो तो। ठीक है। जिनेंद्र भगवान के भक्त होते हैं वो भी, ठीक है, उनको भी पता है। वो भी स्वयं कहाँ समो शरण में जाते हैं, व्यंतर जाति के देव भी जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर मध्यलोक में तो व्यंतर मतलब कि जब ग्रंथों में आता है कि अनेक स्थानों कहीं पर भी व्यंतर जाति के देव हो सकते हैं। पुण्य पाप और वो परेशान करना, वो सारी चीजें जो सुनते हैं वो तो पुण्य पाप के अधीन होता है। जब तक वो पाप का उदय ना हो तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते ये सारी चीजें। तो वो चीज, तो एक तरीके से वो विधान इत्यादि में वो उनके जो कह सकते हैं जो रक्षक वगैरह जो एक तरीके से बनाया गया है, तो वो आवाहन करना हो सकता है, पर उनको एक तरीके से पूजना वो दृष्टिकोण नहीं होगा, जहाँ तक है ये चीज। तो एक पूजने का और एक बुलाने का दृष्टिकोण, एक नॉर्मली जैसे अपन किसी अतिथि को बुला रहे हैं, ठीक है, और मुनिराज को बुला रहे हैं, तो भाई उनको बुलाया है केवल एक नॉर्मल आवाहन करना, और एक मुनिराज को बुलाया है कि भाई उनको नमस्कार, उनको पूरा नमस्कार करने के लिए, उनकी सेवा वैयावृत्ति इत्यादि करने के लिए, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है? और हम्म, कुछ। हम्म, नहीं तो फिर तो मतलब कि अगर ऐसा कहे तो फिर उपाध्याय परमिष्टि के तो कम हो गए, 25 हो गए। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जब देखा था ना, तो आचार्य उपाध्याय साधु तीनों के ही 28 मूल गुण तो होते ही होते हैं। ठीक है। 28 मूल गुण तीनों के पाए जाएंगे। अब उसमें एक्स्ट्रा कुछ जो बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे उपाध्याय परमिष्टि का एक्स्ट्रा 25 जो गुण है, ठीक है, वैसे जो मूल गुण की चर्चा की जाती है ना, वो केवल साधु परमिष्टि के लिए की जाती है। और बाकी अगर देखेंगे ना तो अरहंत सिद्ध परमिष्टि, उपाध्याय आचार्य परमिष्टि, इनके मूल गुण ना कह करके इनको गुण बोला जाता है कि अरहंतों के 46 गुण, सिद्धों के 8 गुण, उपाध्याय परमिष्टि के 28 गुण। ठीक है। वो यद्यपि वो वर्णन चलता है तो अपन कह देते हैं मूल गुण, यद्यपि वो उपाध्याय परमिष्टि तक तो गुण है, और साधु के 28 मूल गुण है। तो ये साधु परमिष्टि के जो 28 मूल गुण है ये तीनों में तो है ही। अब जो 36 गुण या 25 गुण जो कहे गए हैं, ये इससे अन्य है, भिन्न है। अब भिन्न कैसे, कि भाई जैसे वो उससे जैसे उपाध्याय परमेष्ठी है, वो उनसे कैसे हो गए, थोड़े ऊपर हो गए ना, मतलब ऊपर हो गए मतलब वो शास्त्रों के अध्ययन है, तो उनके गुण में क्या है, 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी, तो 11 और 14 25, तो 11 और 14 पूर्व के जो पाठी हैं वो एक्स्ट्रा उनके गुण जुड़ गए। ऐसे जो आचार परमिष्ठी के होते हैं, तो उनमें पंचाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, इस प्रकार से जो पंचाचार होते हैं ये सारी चीजें बढ़ती जाती हैं। ठीक है ना, जो कि
साधु परमिष्टि थोड़ी उत्कृष्ट। तो ये सारी चीजें बढ़ने से और उनके वो 36 गुण, तो मतलब ऐसा नहीं कि 28 में ही ऐड किए हैं, 28 तो वो अलग हैं, इसके अलावा फिर वो 36 गुण ये हो जाते हैं। तो वही तो चीज, इसीलिए देखो उपाध्याय परमेष्टि का जब अपन ने स्वरूप पढ़ा था तो उसमें सबसे पहले क्या था कि समस्त शास्त्रों के प्रयोजनभूत अर्थ को जानकर एकाग्र हो अपने स्वरूप को ही ध्याते हैं पहले तो। और कदाचित कसाय अंश के उदय, तो सदैव तो शुद्ध उपयोग में रहेंगे नहीं, तो जब शुद्ध उपयोग से बाहर आएंगे तब क्या करेंगे, तो तब वो दूसरे अन्य जो साधर्मी हैं उनके, जो साधु भाई हैं, ठीक है, और जो समीपवर्ती भव्य हैं, उनको क्या करते हैं, इसका उपदेश देते हैं। मतलब कि जो चीज उन्होंने पढ़ी है उसको अन्य जो साधर्मी है, समीपवर्ती जो भव्य हैं, साधु परमेष्ठी हैं, उनको भी उसका ज्ञान देते हैं, उनको भी उसका उपदेश देते हैं। तो ये हम्म, मूल गुण का इसमें तो अब नहीं आएगा, ठीक है। तो आचार जैसे अरहंतों के तो 46 गुण होते हैं जो, तो उसमें 10 जन्म संबंधी, 10 केवल ज्ञान संबंधी, 14 देवकृत, कितने 34 हो गए, 8 प्रातिहार, और 4 अनंत चतुष्टय, तो 34 और 8 हो गए ना, 8 हाँ 46। तो इस प्रकार से उनके ये 46 गुण हो जाते हैं। उनमें मुख्य रूप से तो 4 गुण ही हैं अनंत परमिष्टि के अंतरंग, ये तो बाहर की चीजें हैं, 14 देव कहता है ये सारी चीज। अब इसमें भी मतलब कि अनेक प्रश्न उठते हैं कि जो क्या कहेंगे, हाँ कि अरहंतों के जो 46 गुण बताए ना, तो फिर इसमें ये प्रश्न उठ जाता है कि भाई जब अरहंतों के ये 46 गुण हैं, तो जो सामान्य अरिहंत है, जो 10 जन्म संबंधी अतिशय, ये तो तीर्थंकर अरिहंतों के ही होते हैं। पर ये जो सामान्य अरिहंत होंगे उनके तो फिर ये 10 गुण नहीं होंगे जन्म संबंधी अतिशय, और जब ये नहीं होंगे तो फिर उनके 40 गुण से कम हो गए। तो फिर जैसे कोई भी चीज बताई जाती है तो मुख्य व्यक्ति की अपेक्षा बताई दी जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से अगर उनके जो 4 गुण मुख्य के कहावत के 32, और मुख्य रूप से कितने 42 तो कहवत के हैं, और बाकी मुख्य रूप से जो 4 हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जो 4 हैं, ये मुख्य रूप से इन, ये चाहे सामान्य अरिहंत हो, चाहे केवल तीर्थंकर अरहंत हो, तीर्थंकर केवली हो, सभी में पाए जाते हैं। अब ये तो मतलब कि देवों द्वारा किए जाने वाली ये सारी चीजें हैं। तो अब मुख्य रूप से तीर्थंकर प्रतिमा अपन देखते हैं, उसी के वो सारी चीजें प्रतिष्ठा इत्यादि भी उसकी माध्यम से करते हैं। तो इसलिए मुख्यता की दृष्टि से यहाँ पे अरहंत की चर्चा की गई है, ठीक है। अब ऐसे ही जो सिद्ध परमिष्टि के हैं, सिद्ध परमिष्टि के जो होते हैं वो 8 गुण है, तो इसमें बताई गई थी समकित दर्शन ज्ञान अगु लघु सम्यक, मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दीप, ये हो गए। फिर सूक्ष्मत्व, अव्यवादत्व, अवगाहनत्व और अगु लघुत्व, तो ये 8 गुण हो जाते हैं मुख्य रूप से, 8 कर्मों के अभाव रूप। इसके बाद अनंत हो गए, सिद्ध हो गए, ठीक है। अब आचार के थोड़े एक बार मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा उपाध्याय परमिष्टि के हो ही गए 25 गुण, कौन कौन से, ये 11 अंग और 14 पुल, तो टोटल 25 गुण हो गए। परमिष्टि मूल गुण, तो उसमें 5 महाव्रत, 5 समति, 5 इंद्रिय विजय, तो 3 5, और फिर उसके बाद 60 आवश्यक और 7 शेष गुण, ठीक है ना। तो कितने 15, और 6 21, और 7 28, इस प्रकार से ये साधु परमिष्टि के 28 हो गए। अब इसके बाद बची आचार परमिष्टि। आचार परमिष्टि के जो 36 गुण होते हैं, तो उसको एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा, पंचाचार इत्यादि मिला करके उसमें 12 तप ये भी जोड़े जाते हैं।
अभी पीडीएफ डाउनलोड, आप लोगों में किसी को पता है क्या, याद हो? चलिए ठीक है, वो जैसे ही होता है तो फिर मैं ग्रुप पे या फिर कल डिस्कस कर लेंगे तो। ठीक, ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न? ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्वार है, वंदना सत्वार है, वंदना सत्वार है। बोलिए द्वास्थान में जिनवाणी माता की जय। कल से